सिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 अर्ली ह्यूमंस के बारे में, यानी पहले मानव कैसे हुआ करते थे इसी के बारे में जानेंगे, जिसको हम आदि मानव भी कहते हैं। ठीक है, तो अर्ली ह्यूमंस फर्स्ट, यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ, है ना। फिर इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अर्ली ह्यूमंस 2 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो पहले हम इसी को स्टार्ट करते हैं, यही देखते हैं। ठीक है, यानी हम आदि मानव की बात करेंगे। कह रहा है ह्यूमंस हैव इवॉल्व ग्रेटली थ्रू द मिलियंस ऑफ ईयर्स। ह्यूमंस हैव इवॉल्व ग्रेटली थ्रू द मिलियंस ऑफ ईयर दैट मार्क द एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। अब ये बात देख लीजिए, मिलियंस मतलब लाखों साल से मानव का प्रचलन यहाँ चलता आ रहा है। वही बोल रहा है कि काफ़ी मतलब कह सकते हैं काफ़ी मशक्क़त से, काफ़ी मुश्किल भरे राहों से ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है, सबसे बड़ा चीज़ हम लोग ऐसे भी जानते हैं। ठीक है, आदि मानव से किस तरह से वो लोग फाइट करते करते आज हम लोग इतने मॉडर्न है और हमारा माइंड इतना डेवलप है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ह्यूमन से इवॉल्व ग्रेटली थ्रू द मिलियंस ऑफ ईयर दैट मार्क द एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। तो ह्यूमन क्या है, लाखों साल पहले से उनकी हमारी उत्पत्ति शुरू हुई है ना। और सबूत क्या बताते हैं, हमारे लाखों साल से जो चीज़ें हमको मिल रही हैं, जो भी जानकारी मिली है, उससे यही पता चल रहा है कि लाखों साल पहले से हम इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाखों सालों से। ठीक है, लेकिन हम स्टार्टिंग में ऐसे नहीं थे जैसे हम आज के डेट में। तो इन द अर्ली स्टेज दे वेर हंटर गैदर्स एंड नोमैड्स। शुरुआत के एज में वो हंटर गैदर्स थे, यानी वो शिकार पे भरोसा रखते थे, शिकार करो खाओ। एंड नोमैड्स मतलब कि वो एक जगह पे नहीं रहते थे, जहाँ पे भोजन उनको लगता था कि ज़्यादा है वो वहीं पे जाके बच जाते थे, फिर वहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर कहीं और शिफ्ट हो गए। इसे कहता है नोमैडिक लाइफ। तो इसलिए नोमैडिक लाइफ जो जीते उनको नोमैड्स कहा जाता है। आपने चैप्टर क्लास सोशल साइंस के क्लास 5 या 4 में पढ़ा होगा, ये अरब में जो होते हैं नोमैडिक पीपल होते हैं, है ना, जो व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ओसेस के पास जाते हैं, वहाँ पे जहाँ पे सरफेस वाटर आ जाता है ज़मीन पे, है ना, वहाँ पे अपना वो व्यापार करते हैं और फिर वो वहाँ से लौट जाते हैं कहीं और। ठीक है, यानी नोमैडिक लाइफ जीते हैं अरब के लोग अधिकतर, जो खास करके रिमोट एरिया में जो है लोग, जहाँ तक सरकार की सही से पहुँच नहीं हो पाती है। ठीक है, वहाँ अपना जीवन यापन हो क्या एक नोमैडिक लाइफ की तरह करते हैं, नोमैड्स, है ना, उसी को कहते हैं नोमैडिक लाइफ जीना। तो आदि मानव अर्ली मैंस भी क्या करते थे, नोमैडिक लाइफ ही जीते थे। ऑलवेज ऑन द मूव दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। वही जो मैं बोला, वाटर एंड शेल्टर, भोजन पानी के लिए वो हमेशा क्या करते थे, जगह को बदलते रहते थे। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स एंड सीड। जंगली जानवरों को मारते थे, खाते थे, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स एंड सीड्स, इन्हीं पे अपना गुजारा करते थे। व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ प्लांट एनिमल फूड गॉट एग्जिस्टेड इन वन एरिया दे मूव टू अनदर। जो मैंने जस्ट बताया आपको, एक एरिया में जो रिसोर्सेज जब लगभग खत्म हो जाते हैं या ना के बराबर होते हैं, और जहाँ समय ज़्यादा लग रहा और है ना वो मटेरियल कम मिल रहा, तो फिर वो क्या करते हैं, मानते हैं कि नहीं भाई यहाँ हमारा, अब हम यहाँ से कहीं हमको और जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वहाँ पे वो कहीं और जगह शिफ्ट हो जाते थे। अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड अ प्रिमिटिव लाइफ, दे डिड नॉट वेयर एनीथिंग ड्यूरिंग समर्स। प्रिमिटिव लाइफ मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा जीवन, ठीक है, आज के दिन में हम लोग कपड़े से ढके रहते हैं, पहले ये चीज़ नहीं था। वो वहाँ पे पत्ते पहन करके अपने बॉडी को कवर किए रहते थे। स्टार्टिंग में तो हो सकता है वो भी ना रहा हो, है ना। ड्यूरिंग द विंटर सीजन दे यूज एनिमल स्किन्स। और ठंड के मौसम में जब थोड़ा ठंड पड़ता होगा तो वो कैसे अपने आप को बर्दाश्त करते होंगे, तो एनिमल स्किन, वो भी एनिमल स्किन किसका, टाइगर, लायन, इनका, है ना, यूज करते होंगे, क्योंकि उनका ही स्किन क्या होता है, उसमें फर होता है ना। फिर द बार्क ऑफ ट्रीज एंड द लीव्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। बार्क एंड लीव्स ऑफ ट्रीज टू कीप देमसेल्फ वार्म, यानी पत्तों से अपने आप को ढके रहते थे ताकि उनको ठंड कम लगे। नाइट वेयर जनरली स्पेंट अप इन ट्रीज और इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। रात उनकी कहाँ बैठती थी, तो पेड़ों के नीचे, गुफाओं में और रॉक शेल्टर में। ठीक है, यानी कहीं वो अपना रॉक्स यानी पत्थरों का जो शेल्टर बना करके, या कहीं पत्थरों का जो इस तरह का वहाँ ढांचा तैयार होता है जिसको वो अंदर आराम से रह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे। लेकिन आज के डेट में हम लोग पत्ते पहन कर सकते हैं क्या, हम लोग को तो बदन ही नोचने लगेगा, है ना, इचिंग होने लगेगा उसमें, है ना। तो सोच के देखिए कितना मुश्किल स्ट्रगल वाला लाइफ रहा होगा अर्ली मैन का। तो इसीलिए आज के डेट में हम लोग को थैंक्स करना चाहिए इन अर्ली मैन को, जिन्होंने
अपने अपने क्या क्या अपने लाइफ को आगे बढ़ाया मुश्किलों से, और इन्हीं का बढ़ना क्या हुआ, आज के डेट में लोग इतना बढ़ते चला गया, इन्हीं के बढ़ने से एक समय ऐसा आ गया कि आज हम लोग इतने बढ़े हुए हैं, है कि नहीं। तो थैंक्स टू अर्ली मैन, है ना, जिन्होंने हमें काफ़ी कुछ दिया, फायर, है कि नहीं। स्टोन एज की बात करते हैं अब, यानी एक ऐसा एज जब पत्थरों से काम किया जाता था, पत्थर के हथियार होते थे, फायर लगाने में भी पत्थरों का यूज होता था, ठीक है। पढ़ते हैं स्टोन एज। द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड ऑफ स्टडी बेस्ड ऑन द टाइप्स एंड क्वालिटी ऑफ स्टोन टूल्स दैट अर्ली ह्यूमन यूज। अब करा है इन स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है स्टडी के लिए, बेस्ड ऑन द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ स्टोन टूल्स, जो किस पे आधारित है, तो किस टाइप का स्टोन टूल है और उस स्टोन टूल्स का क्वालिटी कैसा है, यानी स्टोन का भी क्वालिटी, है ना। सोचने वाली बात है, आज हम लोग स्टोन की क्वालिटी को देखते हैं, क्या स्टोन है, अरे बस पत्थर मान के छोड़ देते हैं उसको। लेकिन पहले के लोग पत्थर की क्वालिटी पे डिपेंड करते थे कि भाई जितना बढ़िया पत्थर उतना बढ़िया टूल्स बनेगा, उतना ही बच्चा मेरे पास हथियार उतना ही अच्छा होगा। तो आज के लोग में देखते हो, लोग गन से फायर करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, नाइफ का यूज़ करते हैं ना, डंडे का यूज़ होता है। पहले लोग बढ़िया पत्थर रखते होंगे पास में, क्योंकि ज़्यादा बोलेगा तो यही पत्थर से मार देंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का होता था चीज़। अब बोलता है पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक का ही मतलब क्या हुआ, ओल्ड स्टोन एज। अगर तुमसे कोई बोले पैलियोलिथिक एज के बारे में क्या जानते हो, तो बोलोगे कि वो ओल्ड स्टोन एज को ही हम क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक स्टेज कहते हैं, एज कहते हैं, सॉरी। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम अर्ली टाइम्स टिल अबाउट 10,000 BCE। कह रहा है ये जो पीरियड है लास्टेड कहाँ हुआ, जब से मानव का इतिहास का शुरू हुआ तब से लेके ईसा मसीह से लेकर के, यानी ईसा मसीह का जो, या बिफोर कॉमन एरा जो कहते हैं, यानी जब बिफोर कॉमन एरा मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले तक, है ना, पहला एरा चला। यानी शुरुआत जहाँ से हुआ लाखों साल पहले से, ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले तक, ये क्या हुआ, ये पैलियोलिथिक यानी स्टोन एज का दौर रहा। दैट इज टिल अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि 12,000 साल का रहा होगा, है ना। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू अर्ली, लोअर, मिडिल एंड लेट पैलियोलिथिक। इसके बाद फिर इसको क्या किया गया, ठीक है, यानी अब ये हमको बोल रहा है, यानी अब ये 12,000 ईयर्स अगो का मतलब क्या हुआ, ये नहीं कि अभी से 12,000 ईयर्स अगो पहले, यानी इसका खत्म ज़्यादा नहीं दिन हुआ। यानी आप सोच के देखो, स्टोन एज खत्म हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मात्र 12,000 साल पहले। अगर पूरे मानव इतिहास को देख के चले तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं, जस्ट 12,000 साल, यानी 12,000 साल पहले तक हम लोग किस चीज़ में थे, स्टोन। और इस 12,000 साल में कितना चीज़ चेंज हुआ, बहुत कुछ चेंज हो गया, खास करके इस 200 सालों में। यानी हम कह सकते हैं कि इस मॉडर्न पीरियड में जितना चेंजिंग हुआ, शायद इतना चेंजिंग कोई सोचा भी होगा, है ना, मिडिल यानी में आपको इसमें मेडिवल पीरियड में भी, ठीक है। लेकिन लाखों साल आदमी वही स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज में ही जिया है, ठीक है। तो काफ़ी सोचने वाली बात है ना। तो इट इज़ फर्दर डिवाइड, यानी उसको फिर क्या है, अर्ली, मिडिल और लेट पैलियोलिथिक एज में डिफाइन किया, यानी हाँ, लेकिन इसका बंटवारा किया गया। अर्ली यानी जिस समय स्टार्ट हुआ होगा, मिडिल जो बीच का काल रहा होगा स्टोन एज का, और लेटर मतलब जो अंतिम काल रहा होगा पैलियोलिथिक एज का। ह्यूमन्स यूज क्रूड स्टोन टूल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब क्रूड स्टोन टूल्स यूज करते थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब ये पता नहीं, क्रूड मतलब जनरली क्या होता है, कुछ लिक्विड टाइप का मटेरियल यूज करते होंगे उसके ऊपर, ठीक है, उस समय। अब है मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, ठीक है। तो कह रहा है, यानी हमारा स्टोन एज खत्म हो गया, हम मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज के बारे में जानेंगे। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम अबाउट 10,000 BC टिल अबाउट 8,000 BC, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं रहा, 2,000 साल का ये पीरियड रहा है। कौन, मेसोलिथिक एज, ठीक है, जिसको मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। मात्र 10,000 BC से 8,000 BC तक, 8,000 BC तक चला। स्टोन टूल्स ऑफ दिस पीरियड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, और इस समय जो भी टूल्स स्टोन के बने थे उनको हम माइक्रोलिथ्स बोलते थे, ठीक है। दे वर स्मॉलर, शार्पर एंड मोर एफिशिएंट देन द टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड। वो क्या थे, छोटे थे, धारदार थे और काफ़ी इफेक्टिव थे। किन टूलों से, जो पैलियोलिथिक एज में हुआ करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि इस एज में आकर के
हमने स्टोन की क्वालिटी को और इम्प्रूव किया, है ना, या अच्छे क्वालिटी के स्टोन को फाइंड किया, है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम स्टोन एनिमल बोन्स एंड हॉर्न्स वे ऑल्सो यूज टू मेक टूल्स। अब कह रहा है स्टोन और एनिमल बोन्स के अलावा हॉर्न्स वे ऑल्सो यूज टू मेक टूल्स, यानी गेंडा का सिंग, हॉर्न्स, है ना, उससे बेहतर क्या होगा, टूल्स। देखते एकदम धारदार रहता है एकदम, है कि नहीं। गाय भैंसों की सिंग, है ना, जो थोड़ा सा एकदम, जो पूरा कर्व नहीं होती है, जो हल्के कर्व रहती है, तो उसका सिंग काट करके क्या कर निकाल लेता होगा। अब कह रहा है ओल्डर वेराइटीज ऑफ क्रूड स्टोन टूल्स हाउएवर कंटिन्यू टू बी यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब जो हमने क्रूड और स्टोन टूल्स यूज किया था पैलियोलिथिक एज में, वो भी इस एज में यूज हुआ करता था, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया था, वो भी हम यूज करते थे यहाँ। अब चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं कि पैलियो का मतलब दिया हुआ ओल्ड, मेसो का मतलब मिडिल एंड न्यू का मतलब लिथिक। न्यू लिथिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस विच मीन्स स्टोन। लिथिक मतलब होता है कि स्टोन, है ना। पैलियोलिथिक जो हमें ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, तो पैलियो का मतलब हो गया ओल्ड और लिथिक का मतलब क्या हो गया, स्टोन, तो ओल्ड स्टोन हो गया। फिर वैसे ही बोल रहा है मेसो, है ना, मेसो मतलब मिडिल, यानी मिडिल स्टोन, लिथिक मतलब स्टोन, मिडिल स्टोन एज कह सकते हैं इसको। नियोलिथिक जो भी हम पढ़ेंगे अब, नियो मतलब न्यू, ठीक है। और इसका जो टर्म जो लास्ट में लिथिक निकलता है वो एक ग्रीक वर्ड है। लिथिक क्या है, ग्रीक वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड लिथोस से निकला हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, स्टोन। तो अब आप बात करते हैं न्यूलिथिक और न्यू स्टोन एज की, ठीक है। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम अबाउट 8000 BC टिल अबाउट 4000 BC, यानी ये 4000 साल का चला, यानी थोड़ा सा ज़्यादा। तो 8000 BC से ये 4000 BC तक गया। द न्यू स्टोन एज टूल्स मेरा फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑन द अर्लियर वैरायटी ऑफ टूल्स। और न्यू स्टोन एज टूल्स क्या था, एक फर्दर इम्प्रूवमेंट था किससे, तो इससे पहले जितने भी हम मिडिल स्टोन एज में जो टूल्स को तराशे, चाहे पैलियोलिथिक एज में, यानी जो कह सकते हैं ओल्ड स्टोन एज में जो हमारा टूल्स था, इन सबसे बेहतर टूल्स हमने स्टोन का कहाँ बनाया, इस एज में बनाया, न्यूलिथिक एज में, ठीक है। नाम ही है न्यूलिथिक, जिसका मतलब न्यू स्टोन एज। तो दिस टूल्स वेयर मच शार्पर देन द वंस यूज इन मेसोलिथिक पीरियड। यहाँ के जो टूल्स थे वो काफ़ी धारदार हुआ करते थे, जो हम यूज करते थे मेसोलिथिक पीरियड में। दे ऑल्सो पॉलिश टू स्पार्कल, और उनको पॉलिश भी किया जाता था ताकि वो चमकदार बने, है ना। A large number of axes, sickles, spears and arrowheads have been found from Neolithic sites in India and other parts of the world। कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ एक्सेस, यानी कुल्हाड़ियाँ, सिकल्स, बेलचा इसको कह सकते हैं, ठीक है, स्पीयर्स एंड एरोहेड्स, यानी जो तीर टाइप का जो दिखता है ना, लकड़ी में स्टोन बांध करके ना जो यूज किया जाता था, ये काफ़ी ज़्यादा पाया गया है न्यूलिथिक साइट्स, इंडिया के जो भी न्यूलिथिक साइट्स हैं वहाँ पे, और वर्ल्ड के भी जो न्यूलिथिक साइट्स हैं वहाँ पर भी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं साइट्स की, ओके। तो एविडेंस ऑफ हंटर गैदर्स हैव बीन, यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं, ठीक है, भोजन पक रहा है ना, और केव के अंदर दिख रहा है कि केव के अंदर आग जला करके रोशनी किए हुए हैं लोग। तो एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट मेनी प्लेसेस। कह रहा है हंटर गैदर, यानी जो शिकार पे जीते थे, है ना, शिकार कर करके अपना जो भोजन निर्वहन करते थे, इनका काफ़ी एविडेंस है हमारे पास में, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि हमने इनको काफ़ी जगह खोजा, इनके साइट्स जहाँ पे ये रहा करते थे वहाँ से हमको इनसे जुड़ा हुआ चीज़ काफ़ी मात्रा में मिला, जिससे हम कह सकते थे कि हाँ ऐसे पहले लोग ये रहा करते थे। जनरली दिस एविडेंसेस आर इन द फॉर्म ऑफ स्टोन टूल्स, सम फिनिश्ड एंड सम अनफर्निश्ड। और ये एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, तो उनके स्टोन टूल से जो आज भी है ना पड़े हुए थे, कुछ फिनिश्ड फॉर्म में है एकदम, जो एकदम ओरिजिनल फॉर्म में जो उसको एकदम टूल्स के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ अनफर्निश्ड फॉर्म में। दिस प्लेसेस आर कॉल्ड साइट्स, और इसी प्लेसेस को क्या कहते हैं, हम साइट्स कहते हैं। अ फ्यू साइट्स हैव बीन मार्क्ड आउट इन मैप ऑन दिस पेज। कह रहा है कुछ साइट्स को यहाँ मार्क किया गया है पेज पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं। यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम आर नियर रिवर्स,
आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस मैप में जो भी साइट्स हैं वो आपको नियर रिवर्स दिखते हैं, सो दैट दे कुड गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, ताकि वो एक सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर उनको मिल सके। आई बात समझ में? बिल्कुल, यानी जो भी लोग वहाँ रहते थे उनको पानी पीने चाहिए ना, तो नज़दीक कहाँ रहते थे? रिवर के, ताकि वहाँ उनको, रिवर के बारे में आप जानते हैं कि स्टोन वगैरह भी पाया जाता है ना। पहाड़ी इलाके में जो नदियाँ बहती हैं उसमें स्टोन ही स्टोन होता है। तो कह रहा है ह्यूमन्स जनरली सेटल क्लोज टू रिवर सो दैट दे कुड गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। अब कह रहा है टू डू ट्राई टू फाइंड आउट अ फ्यू मोर साइट्स इन इंडिया वेयर अर्ली ह्यूमन सेटल। कह रहा है कुछ और साइट पता कीजिए इंडिया में जहाँ पे अर्ली ह्यूमन सेटल हुए थे। मार्क एंड लेवल नेम ऑन अ सेपरेट मैप। आप मार्क कीजिए और उन्हें देखिए, दिखाइए सेपरेट मैप में। अब हम यहाँ एक मैप को देखते हैं कि पैलेलिथिक साइट, जो रेड कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है वो पैलेलिथिक साइट है। फिर मेसोलिथिक साइट जो आपको इलिप्स की तरह है ग्रीन कलर में, वो आपकी क्या है? मेलोलिथिक साइट्स है, ठीक है। फिर नियोलिथिक साइट क्या है? जो आपको ऑरेंज रेक्टेंगल के फॉर्म में है वो नियोलिथिक साइट है। और चालकोलिथिक साइट फिर क्या है? जो सर्कल पिंक फॉर्म में है ना, वो चालकोलिथिक साइट है। आई बात समझे? अब कर रहा है ह्यूमन्स मेक्स टूल्स। अब क्या बात करेंगे हम? ह्यूमन मेक्स टूल्स। अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स बिलोंगिंग टू द 3 स्टोन एज पीरियड्स हैव फाउंड एट मेनी प्लेसेस। कर काफ़ी मात्रा में ना टूल्स मिले हैं उन तीनों एज के, ठीक है, अलग अलग जगहों पर, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ स्टोन सिंस स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। और ज़्यादातर उसमें क्या थे? स्टोन के थे, क्योंकि स्टोन वहाँ इजीली अवेलेबल हुआ करता था। इन द बिगनिंग ह्यूमन सर्च फॉर स्टोन विच कुड बी यूज एज टूल्स। शुरुआत में ह्यूमन्स क्या सर्च किए होंगे? स्टोन को सर्च करते थे ताकि उनको क्या करें, जिसका मकसद होता था कि वो भाई उस स्टोन का हथियार के रूप में यूज कर सकते हैं। लेटर दे स्टार्ट मेकिंग क्रूड स्टोन टूल्स फॉर स्पेसिफिक नीड। फिर बाद में उन्होंने क्रूड स्टोन टूल्स बनाया जो उनके किसी ज़रूरत को लेकर के उनको, उनकी ज़रूरत बन गई कि नहीं हमें ऐसा टूल्स खोजना ही है ताकि हमें ये फ़ायदा मिल सके, है ना, टूल्स का। फ्लिंट अ टाइप ऑफ स्टोन वाज वाइडली यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन। फ्लिंट भी एक टाइप है स्टोन का जिसका यूज करता है भारी मात्रा में हथियार बनाने के लिए होता था, फ्लिंट। सिंस फ्लिंट चिप्स इजली अवेलेबल इट कुड बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप इजली। अच्छा, कहने का मतलब क्या? सिंस फ्लिंट चिप्स इजली, यानी टूटता क्या था? काफ़ी आसान से हम उसको तोड़ सकते थे। इट कुड बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप इजली, और उसको हम क्या कर सकते हैं? मोल्ड कर सकते थे किसी दूसरे शेप में, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती होगी ताकि हम उसको कुछ अपने अनुसार उसको शेप दे सकें। अर्ली ह्यूमन्स चिप्ड फ्लिंट एंड अदर स्टोन टिल दे एक्वायर्ड द डिजायर्ड शेप। अर्ली ह्यूमन्स क्या करते थे? चिप्ड करते थे फ्लिंट को, यानी कह सकते हैं उसको अपने हिसाब से काटते फाटते होंगे, तोड़ते होंगे, है कि नहीं, तब तक जब तक उनको उनके ज़रूरत का शेप उनको प्राप्त नहीं हो जाता है, ऑप्टेन नहीं कर लेते, ठीक है। बोथ बिग एंड स्मॉल स्टोन्स वेर यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन। बोथ बिग और स्मॉल स्टोन कहाँ यूज होते थे? टूल्स और वेपन्स बनाने में, ठीक है। द बिगर वंस वेयर शेप इनटू एक्स हेड्स। अब क्या कर रहा है? दोनों बिग और स्मॉल स्टोन्स कहाँ यूज होते थे भाई? तो औजार बनाने में यूज होते थे, चाहे बिग हो चाहे स्मॉल हो। द बिगर वंस वेयर शेप इनटू एक्स हेड्स। बिगर वन जो होता था उसको एक्स हेड्स, यानी कुल्हाड़ी का जो हेड टाइप का जो होता था उस टाइप के बनाने में हम यूज करते थे। हैमर्स एंड चॉपर्स, हैमर्स बनाने में करते थे और चॉपर्स बनाने में यूज करते थे, जो आपकी पिक्चर में दिख रहा है। चॉपर देख रहे हैं ना, चॉपिंग करते हुए, यानी जिसे मांस को काटा जा सके, है कि नहीं। द एक्स हेड वाज टाइड टू अ स्टिक विच मेड इट मोर एफिशिएंट टूल। उसके बाद उसको एक स्टिक से हम टाइट कर देते थे, बांध देते थे किसी भी तरीके से, ताकि वो काफ़ी असरदार हथियार बन जाए, है ना। द स्मॉलर पीसेज ऑफ स्टोन वाज शार्पन एंड यूज एज नाइफ्स एंड स्क्रैपर्स। और जो स्मॉलर पीस थे स्टोन के उनको शार्प कर करके क्या क्या किया जाता था? छुरी की तरह यूज किया जाता था और स्क्रैपर की तरह यूज किया जाता था, ठीक है। आई बात समझ में? तो स्टिल स्मॉलर स्टोन्स वेर गिवन अ शार्प पॉइंट एंड टाइड टू एरोज और स्पीयर। और स्मॉलर स्टोन्स का यही नहीं, और भी काम क्या था भाई? नाइफ्स बन गया ना, अब उस चाकू को हम स्टिक्स पे लगा देंगे तो और भी, यानी हम दूर से ही किसी का शिकार कर सकते हैं, है ना, अपना सेफ्टी रखते हुए। दिस वेर यूज टू हंट एनिमल्स।
और ये यूज कहाँ होते थे? एनिमल्स को हंट करने में। अब करा टेक्निक्स ऑफ टूल्स मेकिंग, टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग। अर्ली ह्यूमन्स यूज टू टेक्निक्स टू मेक स्टोन टूल्स। अर्ली ह्यूमन क्या करते थे? दो टेक्निक यूज करते थे स्टोन टूल्स बनाने के लिए, स्टोन ऑन स्टोन, पहला पत्थरों पे पत्थर। इन दिस द स्टोन टू बी शेप्ड इनटू अ टूल वाज हेल्ड इन वन हैंड, अनदर स्टोन वाज हेल्ड इन अदर हैंड। अब क्या है, इसमें क्या करते थे? स्टोन को हम पहले उसके टूल का स्ट्रक्चर दे देते थे, बना देते थे, ठीक है। और उसके बाद उसको हम एक हाथ में रख लिए, फिर अनदर स्टोन को उसी तरह से दूसरे हाथ में रख लिए। द सेकेंड स्टोन वाज यूज्ड टू स्ट्राइक द फर्स्ट टिल द फर्स्ट स्टोन स्ट्राइक द डिजायर्ड टिप। अब क्या करा देखो, यानी इसमें से स्टोन ऑन स्टोन, यानी स्टोन ऑन स्टोन कहने का मतलब क्या हुआ? एक स्टोन से हम दूसरे स्टोन पे टूल्स में डेवलप करते थे, ठीक है। एक हमने क्या किया भाई, पहले मैंने क्या बोला कि जिसको शार्प करना है, जिसको टूल के रूप में शार्प करना है, जिस स्टोन को, उसको एक हाथ में रख लिए और अनदर स्टोन को दूसरे हाथ में रख लिए। अब दूसरे स्टोन को हमने स्ट्राइक करवाया पहले पे, तब तक है ना, जब तक हमको डिजायर्ड शेप नहीं मिल जाए उस पहले स्टोन पे, तब तक। आया बात समझ? सेकेंड है प्रेशर फ्लैकिंग, यानी प्रेशर दे करके उसको करना, चेंज अपनी डिजायर्ड शेप मिलाना। इन दिस द स्टोन टू बी चिप्ड वाज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस सच एज रॉक। करा है इसमें हम क्या कहते हैं, जो स्टोन को हमको चिप करना था, यानी जिसको हमको टूल्स के रूप में डेवलप करना था, उस स्टोन को हमने क्या किया, रॉक सरफेस पे रख दिया, ठीक है। अ स्टोन शार्पनेड फ्रॉम वन एंड वाज केप्ट ऑन द फर्स्ट स्टोन। अ स्टोन शार्पनेड फ्रॉम वन एंड वाज केप्ट ऑन द फर्स्ट स्टोन, ठीक है। एक ऐसा स्टोन जो एक एंड से क्या है, धारदार है, उसको हम पहले स्टोन पे रख देते थे, ठीक है। देन अनदर स्टोन वाज स्ट्रक हार्ड ऑन ब्लंट सरफेस ऑफ द सेकंड स्टोन। अब क्या करा है, फिर एक अनदर स्टोन से हम क्या करते थे, उसको जोर से हार्ड से स्ट्रक करवाते थे, यानी उस स्टोन को हम दूसरे स्टोन से उसके ऊपर से हार्ड स्ट्रक करवाते, यानी प्रेशर देते थे एक तरह से, समझो तो, है कि नहीं। ऑन द ब्लंट सरफेस ऑफ द सेकेंड स्टोन, ताकि ब्लंट सरफेस, यानी जहाँ पे हमको जिस डिजायर शेप चाहिए उस सरफेस पे। दिस वाज डन टिल द फर्स्ट स्टोन वाज ऑफ द डिजायर शेप, ठीक है। और ये इसलिए किया जाता था क्योंकि पहला जो स्टोन था वो क्या था, वो हमको ऑलरेडी डिजायर शेप में ही हुआ करता था। आई बात समझ में, ठीक है। अब करा यूजेज। द स्टोन टूल्स वे यूज टू कट ट्रीज। स्टोन टूल्स को ट्रीज को कट करने में, स्क्रैप द बार्क ऑफ ट्रीज कलेक्ट करने में स्क्रैपर टाइप यूज करते थे, डिग द ग्राउंड जमीन खोदने में, हंट एनिमल्स एंड स्किन देम जानवर को मार करके उसकी छाल छील लेना, स्टिच एनिमल स्किन टू मेक क्लॉथेज एंड टू चॉप मीट। फिर हम क्या करते थे, एनिमल स्किन को क्लॉथ में चेंज करने के लिए और मीट में चॉप करने के लिए, छोटे छोटे पीस में काटने के लिए हम उसका यूज करते थे स्टोन का। फ्रूट्स एंड वुड, और फ्रूट्स तोड़ने में, वुड काटने में, यहाँ भी हम स्टोन का क्या करते थे, यूज करते थे। ह्यूमन डिस्कवर्स फायर्स, फिर अर्ली रॉक पेंटिंग्स एंड द डेक्कन। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो पहले स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डिस्कवर फायर। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी मेड बाय अर्ली ह्यूमन्स वाज ऑफ फायर। इट विल नेवर बी नोन हाउ इट हैपेंड। कह रहा है कि मानव इतिहास के सबसे बड़े खोज में से एक है क्या, मतलब आग का उत्पत्ति का खोज, है ना, यानी आग का खोज करना ही अब मानव इतिहास का बहुत बड़े खोज में से एक है ना। बिल्कुल भाई, क्योंकि इससे पहले लोग फ्लैश क्या करते थे, रॉक ही खा जाते थे, है ना, रॉ मीन्स कच्चा। तो इट विल नेवर बी नोन हाउ इट हैपन, और ये पहले कभी नहीं जाना गया था कि ये होता कैसे है, यानी आग कैसे बनता है, ठीक है। Perhaps two flints were rubbed together accidentally and the spark fell on some dried leaves lying nearby. कह रहा है, माना जाता है, मतलब कैसे आया ये आग, इसका जो है हम लोग क्या इसमें कंक्लूड किए हैं कि perhaps two flints were rubbed together accidentally and the sparks fell on some dry leaves lying nearby. दो फ्लिंट्स को आपस में रब्ड किया गया एक्सीडेंटली, या रब्ड हुए होंगे, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि स्पार्क फेल हुआ, यानी उसका चिंगारी निकल के कहाँ पे गया, उसका चिंगारी अगल बगल आसपास के किसी पत्ते पे, ड्राई लीव्स पे पड़ा। और परहैप्स लाइटनिंग स्ट्रक अ ट्री एंड इट वेंट अप इन फ्लेम्स।
या ये भी हो सकता है, यानी ये धारणा हम लोग माने कि भाई दो फ्लेम को टकराने से और उसकी चिंगारी से क्या हुआ, कहीं ना कहीं आग लगा होगा, ठीक है। यानी कोई ऐसे गेम खेलते खेलते ऐसे ऐसे कर रहा होगा, उसी बीच में से एक चिंगारी निकली और ड्राई उस पर चली गई और वहाँ पे उस फायर को कैच कर लिया, ठीक है। फिर या ये भी माना जाता है कि लाइटनिंग स्ट्रक ट्री, यानी बिजली जो गिरती है वो कहीं किसी पेड़ पे गिरी होगी, ठीक है। एंड इट वेंट अप इन फ्लेम्स, जिससे क्या हुआ, उससे पेड़ पे आग लगा होगा और फिर वो उससे फ्लेम निकलना शुरू हो गया होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन्स लर्न दैट द यूजेज ऑफ फायर, और समय जैसे बीता, ठीक है, कुछ समय बीतने के बाद ह्यूमन्स क्या किया, उस फायर का यूज करना सीख गया। इट प्रोवाइडेड लाइट एंड कीप देम वार्म, कैसे कैसे, तो ये देखिए भाई, तो इट प्रोवाइडेड लाइट एंड कीप देम वार्म, उनको ह्यूमन्स को लाइट प्रोवाइड किया और गर्मी दिया, कब, जब उनको इसका ज़रूरत था, मीन्स विंटर सीजन में। अर्ली ह्यूमन्स केप्ट अ फायर बर्निंग एट द एंट्रेंस ऑफ देयर केव्स टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर को धूल भगाने के लिए अपने गुफाओं से वह अपने गुफाओं के आगे आग जला के छोड़ देते थे। दे ऑल्सो फाउंड दैट फायर कुड बी यूज टू कुक फूड, वे ये भी बाद में उनको ये भी पता चला, अरे फायर भोजन बनाने के लिए भी, भोजन को और स्वादिष्ट बनाने के लिए फायर का हम यूज कर सकते हैं। जैसे रॉ फ्लेश को, है ना, उसको क्या किया, रोस्टेड फ्लेश में करके तब खाएं तो उनको टेस्ट और भी अच्छा लगा और माउथ में प्रेशर कम लगा होगा चिबाने में, है ना, च्यूइंग करने में। तो दिस में भी हैपन एक्सीडेंटली, और ये सारी चीज़ें हो सकता है कि एक्सीडेंटली ही हो, है ना, यानी कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत जानकार रहा होगा और ऐसा किया होगा, ये एक्सीडेंटली हुआ होगा। अ पीस ऑफ रॉ मीट माइट हैव फॉलन इनटू फायर एंड गॉट रोस्टेड, जंगलों में कभी आग लगता है, बराबर लगता है। हम लोग इधर भी देखें कि इस साल तो काफ़ी ज़्यादा आग लगा है, 2020 में हर कुछ हुआ है। अमेजन जंगल में आग लगा, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगा, ठीक है। तो ऐसे ही उस समय भी हुआ होगा और उसमें से कुछ जंगली जीव जंतु सब क्या होंगे, उसमें मर करके रोस्ट हो गए होंगे, ठीक है। और वो फ्लैश क्या होगा, अर्ली मैंस ने खा लिया होगा, तो उन्हें वो काफ़ी टेस्टी लगा होगा और इससे उनको पता चला, अरे कहीं ये इसी का तो नतीजा नहीं है कि जो आग लगा उससे ये जल करके इस तरह का टेस्ट हो गया इसका। इट वुड हैव टेस्टेड गुड एंड ह्यूमन्स मे हैव स्टार्टेड कुकिंग देयर फूड आफ्टर दैट, और जब उनको रोस्टेड का स्वाद लग गया तब उनको पता चल गया कि हाँ भाई ये काफ़ी रोस्टेड जो अच्छे लगते हैं, और फिर उन्होंने फायर का यूज़ करके कुकिंग करना स्टार्ट किया। तो यहीं पे आपका ह्यूमन डिस्कवर फायर यानी इंड होता है। अब है अर्ली रॉक पेंटिंग्स, मेनी केव्स हैव पेंटिंग्स ऑन देयर वॉल्स, अर्ली ह्यूमन परहैप्स पेंटेड दिस टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, दे मे ऑल्सो हैव बीन डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन, कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजन। बहुत सारे केव्स में पेंटिंग दिखेगा आपको, केव के वॉल से पेंटिंग दिखेगा, और ये ह्यूमन्स शायद इसलिए किए होंगे ताकि अपने फीलिंग्स, अपने भावना को प्रकट करने के लिए, क्योंकि उस समय लैंग्वेज नहीं था। तो जब वो लिखना उखना सीखे, थोड़ा सा उनको आर्ट आया, तो आर्ट के जरिए अपना एक्सप्रेशन को, अपने फीलिंग्स को शेयर करने का तरीका सीखें। और ये हो सकता है कि किसी खास मौके पे, किसी सेरेमोनियल ओकेजन पे ये किया जाता हो, है कि नहीं, आज कुछ खास है तो आज हम लोग ये करेंगे। जैसे आज के डेट में कुछ सेरेमनी होता है तो हम उसको क्या करते हैं, लाइटिंग करते हैं, ये करते हैं, सारा कुछ करते हैं, कैमरा वीडियो कैमरा वाले को बुलाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ना। तो वैसे कहता है कि वही से उस समय होता है कि भाई आज ये है ना, ये 15 बर्थडे है, ठीक है, तो आज चलो, है कि नहीं, आज किसी को शादी है तो चलो आज उसके लिए हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। क्या आप बता सकते हैं कुछ और भी रीज़न इसका? तो अब बात करते हैं भीमबेटका, और एक है, तो भीमबेटका है क्या भाई? और इसमें नो पिक्चर आपको ये भी दिया हुआ है, जो आपको स्टोन ऑन स्टोन करके और प्रेशर फ्लेकिंग जो पढ़ाए थे, टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग, ये पिक्चर देख रहा है, ये टेक्निक्स ऑफ स्टोन ऑन स्टोन देख रहे, रबिंग किया जा रहा है, और प्रेशर फ्लेकिंग यानी एक पत्थर से लेके दूसरे पत्थर पे हम क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है, उससे चिंगारी उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा फोर्स लगे तो चिंगारी भी ज़्यादा निकले, है ना। खैर इसको अभी हमें नहीं पढ़ना, ये तो पिछले बार का था, तो अगर नहीं समझेंगे तो यहाँ ये पिक्चर से समझ में आ जाएगा कि कैसे स्टोन बाय स्टोन पे हम स्टोन और स्टोन से कैसे ये टूल्स बना, और प्रेशर फ्लेकिंग से भी टूल कैसे बना, ठीक है।
एक पत्थर का यूज करके उसके ऊपर एक पत्थर को 2 पत्थर का यूज करके उसको पीट करके उसको अपने डिजायरेबल फॉर्म में हम कन्वर्ट किए। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं अर्ली रॉक पेंटिंग्स तो हम यहाँ ये देखेंगे, है ना। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश is famous for prehistory rock paintings. These are over 750 rock shelters here, nearly 500 of which have paintings. कह रहा है भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है वो अपने प्री हिस्ट्री रॉक पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। देयर आर ओवर 750 रॉक शेल्टर्स हेयर, ठीक है, यानी 700 से 700, है ना, कह सकते हैं केव्स यहाँ पे मौजूद हैं। और नियरली 500 ऑफ विच है पेंटिंग, जिसमें 500 में इस तरह के पेंटिंग्स आपको दिखते हैं, जैसा हमने भी जस्ट चर्चा किया कि फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए सेरेमोनियल ओकेजन पे। द पेंटिंग डिपिक्ट्स सीन्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ ऑफ मैन hunting, riding, dancing, performing religious rituals, of women grinding and preparing food, of children running, jumping, playing and so on करा है। और ये पेंटिंग किस चित्र को दिखाता है, किस चीज़ को दिखाते हैं? तो जनरली इसमें दिखाया जाता है कि मानव को शिकार करते हुए दिखाया जाता है, राइडिंग करते हुए, डांस करते हुए, और धार्मिक जो रीति रिवाज होता है उस चीज़ को भी दर्शाया गया हुआ है इसमें। रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज, ठीक है। ऑफ वुमेन ग्राइंडिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड, वुमेन को दिखाया गया है कि वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, कूट के चाहे जैसे भी। ऑफ चिल्ड्रन रनिंग, बच्चे खेल रहे हैं उसमें। जंपिंग, प्लेइंग एंड, यानी खेलता कूदता सब का पिक्चर आपको दिख जाएगा इन केव्स में। जो पिक्चर में आप देख रहे हैं वो भीमबेटका का ही किसी एक केव का पिक्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं काऊ वगैरह बना हुआ है ना, और हो सकता है किसी उत्सव को दिखा रहा है जो जीव जंतु से रिलेटेड हो। द कलर यूज इन द पेंटिंग्स आर रेड, ग्रीन, वाइट एंड ऑर्चर्ड। अब ये जो कलर यूज किया गया इन पेंटिंग्स में वो रेड, ग्रीन, वाइट और ऑर्चर्ड। द पेंट्स आर परहैप्स मेड बाय ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स एंड मिनरल्स टिल दे बिकम पाउडर। अब भाई उस समय पेंट तो था नहीं, है ना, तो कैसे निकाला गया ये पेंट्स? तो बोला जाता है कि ये जो पेंट्स हैं शायद बहुत सारे पत्थरों को, है ना, ग्राइंड करके, यानी ग्राइंडिंग जैसे आप मिक्सर ग्राइंडर देखते हैं ना, कूट जाता है और मसाला डालते हैं, पूरा का पूरा क्या होता है, एकदम बारूद टाइप में हो जाता है ना, बारूद क्या कर उसको पाउडर फॉर्म में आ जाता है ना। तो वैसा ही बोल रहा है कि दिस पेंट्स वेर परहैप्स मेड बाय ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स एंड मिनरल्स टिल दे बिकम पाउडर, ठीक है। इन रॉक्स को इतना पीसा जाता था कि वो पाउडर के फॉर्म में बन जाएं, रॉक्स और मिनरल्स को, और जिससे क्या होता था, दे वेर देन मिक्स्ड एंड वाटर एंड सम स्टिकी सब्सटेंस सच एज रेसिन्स फ्रॉम ट्रीज। अब क्या करता था, जो पाउडर बने उनको वाटर से मिक्स कर दिया जाता था, एंड सम स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपे सब्सटेंस जो होते हैं उनसे, सच एज रेसिन्स फ्रॉम ट्रीज, जैसे आप रेसिन्स निकालते हैं ट्रीज से, लट्ठा जिसको कहते हैं, जैसे गोंद टाइप का जो होता है ना, तो वो उसमें मिला दिया जाता था। तो क्या होता, वो कलर का फॉर्मेशन उससे हो जाता था, यानी एक अपना उनका ट्रेडिशनल तरीका था कलर को फॉर्म करने का। तो अब ये यहीं पे एंड होता है आपका, यानी इसका मतलब कि मध्य प्रदेश घूमने वाली जगह है ना। अब नेक्स्ट टाइम अब हम बात क्या करेंगे, अब डेक्कन की, द डेक्कन। डेक्कन पार्ट आप जानते हैं पेनिनसुलर इंडिया के पीछे पड़ता है, ठीक है। मेनी प्रीहिस्टोरिक साइट्स हैव बीन एक्सकेवेटेड इन द डेक्कन। डेक्कन क्षेत्र में, भारत का जो डेक्कन क्षेत्र है उसमें बहुत सारे प्रीहिस्टोरिक साइट्स आपको मिलेंगे। सम ऑफ दीज आर इन बोरी, मोरगांव, चिरकी निवासा, इशामपुर, गुनोर, शाश्वत, नाचे, यदुरवादी एंड अतिरमपक्कम। All these sites are characterized by the discovery of stone tools, hand axes, choppers, cleavers and scrapers among other tools। और ये सारे साइट्स जो हैं ये इनको कैरेक्टराइज किया गया है, यानी इनको जो नाम दिया गया है या ये जाने जाते हैं, वो आपको स्टोन टूल्स, यानी काफ़ी मात्रा में यहाँ से स्टोन टूल्स निकले, फिर चाहे हैंड एक्सेस हो, चाहे चॉपर्स हो, चाहे क्लीपर्स हो, है ना, एंड स्केपर्स हो, क्लीवर्स एंड स्केपर्स अमंग अदर टूल्स, और भी साथ में अन्य टूल्स भी, ठीक है। द हुंसगी एंड द बाइजवाल वैली इन द डेक्कन ऑल्सो हैव मेनी स्टोन एज साइट्स, है ना। अब करा देखो, डेक्कन का एक क्षेत्र है हुंसगी एंड बाइजवाल वैली, जहाँ पे बहुत सारे स्टोन एज साइट्स हैं, यानी वो साइट्स जो स्टोन एज में जहाँ पे लोग रहा करते थे, है ना,
इफ बोथ द लार्ज एंड द स्मॉल वंस आर टेकन इनटू अकाउंट द नंबर वुड क्रॉस 200। और ऐसे साइट्स को अगर हम छोटे और बड़े सभी को जोड़ दें तो लगभग 200 साइट्स आपको मिल जाएंगे, 200, है ना, जहाँ पे आपको स्टोन टूल्स वगैरह, है ना, या स्टोन एज का आपको वहाँ पे छाप दिखेगा, है कि नहीं। मेनी फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड हियर। बहुत सारे फिनिश और अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स यहाँ पे पाए गए हैं। इट अपीयर्स दैट अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड हियर ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये यहाँ के साइट से जो भी आर्कियोलॉजिस्ट जो भी थे, जो इन्होंने यहाँ पे सर्वे किया, जो भी इन्होंने डिस्कवरी किया, उससे ये पता चलता है कि इन जगहों पे अर्ली ह्यूमन्स अच्छे खासे दिन अपना समय दिए हैं। द स्टोन टूल्स फाउंड फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ डेक्कन आर एन इम्पॉर्टेंट लिंक विद द पास्ट। अब जो स्टोन टूल्स आपको पाए गए हैं प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ डेक्कन से, ये आर एन इम्पॉर्टेंट लिंक विद द पास्ट, ये काफ़ी पास्ट को जानने का हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक, यानी हम पास्ट के बारे में अच्छा खासा जाना है इन साइट्स के थ्रू, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट आर स्टडिंग दिस टूल्स केयरफुली टू फाइंड आउट हाउ दे वेर यूज। अब आर्कियोलॉजिस्ट फिर इस टूल्स का क्या यूज़ कर रहे हैं कि भाई कैसे वो इस टूल्स का यूज़ किया करते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया करते हैं, उस पर स्टडी कर रहे हैं। इन दिस वे दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड, व्हाट दे एट एंड हाउ दे ओवरकम द हार्श लिविंग कंडीशन ऑफ दोज टाइम। अब इनसे हमको ये भी पता चलता है कि पहले के लोग कैसे जिया करते थे, क्या वे खाते थे, और उस समय का जो खतरनाक कंडीशन हुआ करता था, हमेशा जंगलों के बीच में रहना, जंगली जानवरों से खतरा, उसको कि सारे प्रॉब्लम को फेस कैसे करते होंगे, है ना। तो इसी के साथ आपका अर्ली ह्यूमन्स फर्स्ट खत्म होगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा अर्ली ह्यूमन्स 2। तो इसके बाद आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर इसका जरूर कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।